गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो गुड मॉर्निंग मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने सुबह के टाइम पे ये वीडियो एडिट करी थी। तो अभी हो रहा है सुबह का समय और बच्चे अभी सो रहे हैं। ऊपर जो भी काम था वो सारा मैंने कर लिया है। अब मैं आ गई हूँ नीचे। आज मम्मी घर पर नहीं है इसलिए मैं पूरे सफाई करूँगी नीचे वाले घर की। तो बहुत लोगों का कमेंट ये भी आता है कि आपकी सास क्या घर पर कुछ काम नहीं करती है। तो अभी देख लीजिएगा, जितना भी मैं नीचे सारा काम करूँगी ना, ये सारा काम मम्मी खुद ही करते हैं। और हमारा ना ग्रॉसरी का शॉप भी है जिसमें मम्मी पापा दोनों बैठते हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ें भी करनी होती है मम्मी को। तो इसलिए मम्मी ऊपर ज़्यादा काम नहीं करवाते हैं, तो वो सब मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो मेरे लिए कोई इतना बड़ा भी काम नहीं है, इतना काम करने की मुझे आदत है तो मैं ईजिली कर लेती हूँ। तो ऐसे ही हम सास बहू मिलजुल कर काम कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आप सभी का डाउट अब क्लियर हो गया। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पर्दा वगैरह खोल दिया है रूम का। आज ना मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है, बाहर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, तो गेट खोलने की वजह से बाहर से अच्छी हवा भी आ रही है। तो अभी मैंने अच्छे से पूरे खिड़की को साफ़ कर दिया है और घड़ी वगैरह जो थे उनको भी अच्छे से पोंछ दिया। उनमें भी बहुत ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी। और टीवी को भी अच्छे से पोंछ कर चादर झाड़कर चादर भी मैंने बिछा दिया है। और अभी ये थोड़े बहुत बिस्तरा है, इनको ले जाकर दूसरे रूम में रख दूंगी क्योंकि ना बेड पर बिस्तर वगैरह अच्छे नहीं लगते। तो जो भी तकिया है और बाकी चादर वगैरह है वो सारी चीज़ें मैंने रख दिया है यहाँ पर। और इसको अब मैं ढक दूँगी तो दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। तो उस रूम में मैंने सारा डस्टिंग कर लिया है अच्छे से। अब इस रूम में भी थोड़ा सा बाकी है, तो यहाँ पर अलमारी को भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है चारों तरफ से। और फ्रिज के ऊपर जो कपड़ा बिछा हुआ है ना, उस कपड़े को भी हटाकर झाड़ लूँगी और फ्रिज के ऊपर भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो नीचे भी हमने एक फ्रिज रखा हुआ है ताकि बार बार ऊपर जाना ना पड़े ठंडे पानी के लिए। तो यही रीज़न है एक फ्रिज और रखने का। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि मम्मी पापा अलग रहते हैं और हम अलग रहते हैं, तो हम अलग नहीं रहते, हम एक ही साथ रहते हैं। नीचे एक किचन और हमने इसलिए रखा हुआ है ना कि जैसे कभी चाय वगैरह बनाना हो मम्मी को तो ऊपर जाने की ज़रूरत ना पड़े, यहीं से पी ले। और जब कभी कोई मेहमान भी आ जाता है ना तो उनको ऊपर नहीं जाना होता, तो नीचे से ही पानी वगैरह पी के वो चले जाते हैं। तो बस यही रीज़न है दो किचन रखने का। और पहले तो दादी थे, तो दादी की वजह से हम सारा खाना नीचे लाते थे और नीचे ही खाना खाते थे। और कुछ गरम वरम करना होता था तो कर लेते थे। अब तो दादी नहीं है इसलिए नीचे खाना नहीं खाते, ऊपर ही खा लेते हैं। बस पापा को लाकर नीचे दे देते हैं। तो यहाँ पर लीजिए, बातों बातों मैंने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। और अब मैंने यहाँ पर जीने वाले एरिया में ना पानी डाल दिया है। अब अच्छे से पानी से धो लूँगी पूरे जगह को, क्योंकि यहीं से ना आना जाना होता है। तो यहाँ पर बहुत मिट्टी होती है, तो यहाँ पर रोज़ धुलाई होती है। और वैसे भी ना ग्राउंड फ्लोर ज़्यादा जल्दी गंदा होता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। अभी ये सो रहे हैं इसलिए इन्होंने बाइक नहीं निकाला, जब भी ऑफिस जाएंगे उसी टाइम निकालेंगे। तो जैसे तैसे मैंने यहाँ पर अच्छे से कर दिया है साफ़। अब पूरे रूम में लगा लेंगे पोछा। तो ये वाला रूम ना ज़्यादातर साफ़ ही रहता है, इसमें से इतना कूड़ा नहीं निकलता क्योंकि ना बच्चे यहाँ पर कम ही आते हैं। बस बाहर जीने की तरफ जितना गंदा होता है, बाकी रूम तो साफ़ ही रहता है। तो यहाँ पर भी मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया है। अब दूसरे रूम में पोछा लगाकर पूरे जीने में और बाहर वाले एरिया में भी पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाते ही हो जाएगा मेरा सारा काम ख़त्म। तो ऊपर तो मैं क्लीनिंग कर कर आ ही गई थी, नीचे बस यही बाकी था, तो इसलिए यहाँ पर होता है मेरा काम ख़त्म। और अब मैं जाऊँगी ऊपर, जाकर सबसे पहले मैं नहाऊँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो उससे पहले मैं आपको दिखा दूँगी पूरा घर एकदम साफ़ हो चुका है। अब जितने भी लाइट वगैरह है सब बंद कर दूंगी और यहाँ पर कुंडी लगाकर चल जाऊंगी मैं ऊपर जाकर मैं दिखाती हूँ। बच्चे अभी तक सो रहे हैं और मेरे हस्बैंड उठकर नहाने चले गए। और ये देखिए यहाँ का भी सारा काम हो चुका है ख़त्म। और अब मैं नहाकर आ गई हूँ और इन्होंने पूजा भी कर लिया है और मैंने भी माता रानी के आगे हाथ जोड़ लिया। उसके बाद मैंने बालों में
तौलिया लपेट लिया था ताकि मेरा बाल अच्छे से सूख जाए, क्योंकि अभी मैंने बाल धोकर नहाया है। और बाकी मैं निकाले रही हूँ फ्रिज से फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह, क्योंकि मुझे इनको फ्रूट काट कर देना है नाश्ते में, और तोरी की सब्ज़ी भी बनानी है। तो यहाँ पर मैंने प्याज छील लिया है। तो गैस जलाने से पहले मैंने चूल्हे को नमस्कार कर लिया है और यहाँ पर चढ़ा दिया है कुकर। अब इसमें डाल दूँगी तेल। जब तक तेल गर्म हो रहा था ना, तब तक मैंने यहाँ पर प्याज काट लिया है, और अभी तेल गर्म हुआ नहीं है, तो जब तक मैं यहाँ पर तोरी छील ले रही हूँ। इस तरीके से काम ना जल्दी हो जाता है। तो लीजिए, तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा और बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज। आप में से एक जने का कमेंट आया था, यदि हरी सब्जियों की रेसिपी भी शेयर किया करो, तो वही मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तो यहाँ पर लहसुन और प्याज हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। अब इससे मैंने डाल दिया है एक टमाटर छोटा सा, और इसमें मैं डाल दूंगी हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर और मिर्ची पाउडर डाल दूंगी, और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। तो तोरी की सब्ज़ी थोड़ी कम मसाले वाली ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ही मसाला डाला है। एक प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियों को काट कर डाला है, और एक छोटा साइज़ का टमाटर। और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम लिया है तोरी, और इसी में 2 आलू डाल दिया है। अब तोरी और आलू को डालकर अच्छे से 1 से 2 मिनट भूनूंगी। उसके बाद इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी डालकर चलाकर एक सीटी इसमें लगा दूँगी। तो मैं हल्का ग्रेवी वाला तोरी की सब्ज़ी बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला। अब इसमें एक सीटी आने देंगे। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं यहाँ पर रोटी बनाकर तैयार कर लूँगी, तो एक साथ रोटी सब्ज़ी बनकर रेडी हो जाएगा। तो एक सीटी लगाने के बाद गैस बंद करके जब पूरा प्रेशर निकल जाए ना कुकर का, तभी कुकर का ढक्कन खोलना है। तो यहाँ पर मैंने कुकर का ढक्कन खोल दिया है, और यहाँ पर लीजिए बनकर तैयार है तोरी की सब्ज़ी। और यहाँ पर रोटी भी साथ में बना रही थी, तो मैंने रोटी को सेक कर रख दिया है साइड में। यहाँ पर तोरी की सब्ज़ी बनकर तैयार है। तो अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी सही नहीं है, इसलिए उनको ज़्यादातर मैं सुबह हरी सब्जियाँ बना कर देती हूँ, और इनको तो वैसे पसंद नहीं है, बट मजबूरी में खाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है हरे धनिया की चटनी, तोरी की सब्ज़ी, रोटी और छाछ। तो इनको मैंने दे दिया है नाश्ता करने के लिए। तो अभी इनके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, तभी भी ये ऑफिस जा रहे हैं। मैंने मना किया था मत जाओ, बट मानते ही नहीं है, ऑफिस जाना ही है इनको। तो मैंने कहा ठीक है, फिर जाओगे तो फिर जाओ। तो यहाँ पर मैंने इनको नाश्ता देने के बाद फ्रूट वगैरह भी काट लिया है। अब ये भी इनको दे दूँगी खाने के लिए। तो ये सब चीज़ें करने के बाद ना मैंने पापा को भी नाश्ता दे दिया, और इनका लंच भी पैक कर लिया है। अब मुझे भी बहुत तेज़ की भूख लगी है, क्योंकि सुबह से उठकर मैं काम पर ही लगी हुई थी। तो बस इनको लंच देकर मैं भी खाना खा लूँगी। और ये जो किचन इतना ज़्यादा फैला हुआ है ना, इनको मैं भी साफ़ करने वाली बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि नाश्ता करने के बाद ही मैं इनको करूँगी। अभी करने बैठी तो आधा घंटा मेरा और वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है रोटी, तोरी की सब्जी और मेरा फेवरेट चाय। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। बाय बाय, टेक केयर।